नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ज्यूरिडिक्शन में क्या अकेली महिला का घर पे रहना सुरक्षित है? हाल ही में एक घटना घटी है जिसके चलते इंसानियत फिर एक मर्तबा शर्मसार हुई है। एक 72 वर्षीय महिला जो घर में अकेली रहा करती है, उसकी जानकारी किसी बदमाश को जब पता चलती है और बदमाश कैसे उस महिला के हाल करता है, उसके घर में कैसे चोरी करता है, आइए हम पहले जानते हैं उस पीड़ित महिला से कि क्या घटना उसके साथ में घटी है और कितनी सुरक्षित महिलाएं हमारे मीरा भाईंदर शहर में है। उसका ताज़ा उदाहरण भी आप इस वक्त सुन सकते हैं। और एक कोई आदमी आया और मेरे घर में घुस गया और मेरे को मारा। बताया तुम्हारे हाथ की बंगड़ी लो निकाल के, और तुम्हारे घर में जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो। जी, तो वो क्या बोलकर घुसा था घर में? इलेक्ट्रिशियन। कितने बजे? रात से 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है, और कब तक रहा फिर वो तुम्हारे घर में? सुबह तक रहा। और क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ में हरकतें? इधर मारा और कोई दूसरी कुछ नहीं किया, मारने का ही काम किया। हाँ। ये हाथ से गर्दन को दबाया और ये हाथ से सीने में मुक्के दिए। सीने पे मुक्के मारा। हाँ, तो फिर वो सुबह 5 बजे तक का क्या कर रहा था? वो हमारी इधर दुकानें लगती है ना, तो उसको जाने का चांस नहीं मिला, हाँ। इसलिए वो सुबह गया। तो इसके पहले आपके घर पे कौन ऐसा आदमी आया था जिसने देखकर गया था कि आप अकेले रहते हो? नहीं, वैसे वो ले मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो रोड पर के लोग बहुत आए थे आग बुझाने। हाँ, कब की बात है ये? ये पिछले हफ्ते की। अच्छा, ठीक है। तो आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं अकेली, और बाकी आपके रिश्तेदार वगैरह कहाँ रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। वो तो आपके फोन वगैरह आपने कोशिश नहीं किया? फोन मेरा स्विच ऑफ करके रखा, मेरे सब नंबर डिलीट किया मेरे फोन लेके। और कुछ नाम वगैरह बताया? वो किसी से फोन पे बातचीत कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, वो धीरे धीरे बात करता था अंधेरे में बैठ के और फोन करता था। तो उसमें कुछ उसका चेहरा पहचान पाओगे? उसने मास्क लगाया था, थोड़ा बहुत पहचानूंगी लेकिन मास्क लगाया था। कितनी उम्र रहेगी उसके अंदाजे से? होगी 30 होगी। कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या लेके गए आपके पास से? मैं खाली वो बंगड़ी लेके गया। हाँ। बोलता और पैसे वैसे हो गए, निकाल था बाबा मेरा कोई कमाने वाला ना, कोई ना, मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं था, बंगड़ी लेके। उसकी क्या कीमत रहेगी बंगड़ी की? होगी एक 1.25 लाख होगी। 30-35 ग्राम की बंगड़ी से 4। वो मेरे को बोलता है किसी से बोला तो याद रखना, किसी से बोला तो याद रखना। ये थी पीड़ित 72 वर्षीय महिला फातिमा जुवाले, जिसके साथ में ये शर्मनाक घटना घटी है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई, उसके घर पे पूरी छिनैती की गई है, उसके जेवरात लिए गए हैं और सुबह 5 बजे तक आरोपी उसके घर में इसलिए टहलता रहा कि उसे मौका नहीं मिल पाया जाने के लिए। अगली सुबह में जब फातिमा के घर वालों के उसके परिजनों को पता चला कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, कुछ गड़बड़ है, उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने घर पर जाकर जो देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। परिजन हमारे साथ में है, क्या हुआ था उनसे हकीकत जानते। जी, आप अपना नाम बताइए और क्या घटना घटी है ये बताइए। जी, मेरा नाम सना है और ये मेरी खाला हैं से। तो सुबह उनका फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैं सोची सुबह इतना बंद नहीं रहता है, हम लोग उनकी ख्याल रखते हैं तो फ़ोन रोज़ करते रहते हैं। तो फ़ोन ना उठाने यानी बंद होने की वजह से मैं उनके घर पे देखने गई सुबह। तो जब कितने बजे देखने गए आप? मैं तकरीबन 11 बजे, मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उनको फ़ोन करती हूँ, तो फ़ोन उठाए नहीं उन्होंने, उठाए नहीं यानी बंद आ रहा था, इसके लिए मैं फ़ोन बंद किए हुए, इसलिए मैं घर पे गई। तो मैं अंदर दरवाज़ा उन्होंने खोला, तो खोलते ही मैंने उनकी हालत देखी, मुझे खुद ऐसे एकदम घबराहट हुई और मैं बैठ गई। मैं बोली ये क्या हो गया ऐसे? तो वो रोने लगी और बोले कि कोई रात में चोर घुस गया था। तो बोले ऐसे कैसे घुसा? तो बोले इलेक्ट्रिशियन बोल के आया था वो। तो उनके घर में लास्ट वीक जो ये हुई थी, घटना हुई थी इसकी शॉर्ट सर्किट की, तो उसकी वजह से उनको लगा शायद किसी ने भेजा होगा। तो बोले कहाँ आपके यहाँ कुछ क्या हुआ है? तो अंदर बेडरूम में दिखाने गए, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके उनसे मोबाइल बोलते मेरे से छीन लिया, और मोबाइल छीन के उन्होंने मोबाइल को बंद कर दिया पहले, और मोबाइल बंद करने के बाद में उनको उनके साथ मारपीट वगैरह करके उनको डराने धमकाने की कोशिश की और उनकी ज्वेलरी वगैरह निकाल के ले ली
और उनको मारा काफी। तो अभी वो एज वाले भी हैं तो शायद डर के ये हो गई होंगे, और उसके बाद का जो भी है उन्होंने आपको बता दिया है। ऐसे वो तो ऐसे सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, ऐसे हो गया है तो अभी डर में है। अभी मैं उनको अपने यहाँ लेके जा रहे हूँ, पर अकेली वो रहती हैं तो कहीं भी ये नहीं है ना सेफ। तो क्या क्या चोर ने लेके गया है उनके घर से? उनके हाथ में बंगड़ियां थी सोने की, तो वो निकाल ली उसने, और वो निकालने के बाद उनका गला वगैरह दबाया ये किया ना, तो काफी उनको चोटें भी आई है, आपने देखा है। यूँ कहा जा सकता है कि एक तरह से उसने जान से मारने की भी कोशिश की। मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसे है कि शुक्र है कि नहीं जान से, कि वो भी बड़ा बड़ा हादसा नहीं हुआ, बड़ी दुर्घटना। उन्होंने उतना ही ले लिया ऐसे। और लेकिन अगर इस तरह घर में घुस के चोरियां होने लगी तो फिर मुश्किल है ना। अकेले कोई भी अकेले रहना, हर एक के साथ तो सब कोई हमेशा नहीं रहते हैं ना। एक और परिजन हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए कि क्या हमारे मीरा भाईंदर शहर में महिलाएं अकेले घर में रह सकती है? क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अकेले रह नहीं सकती। अगर एक घर रोड पे हादसे होते हैं समझ में आता है, एक घर में जाके अगर हादसे होने लगे तो लोग अपने घर में रहेंगे कैसे। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो परिजनों से दूर रहते हैं, बाहर कमाने के लिए गए हैं, औरतें घर में अकेले रहती है। वो किस बेस पे अभी घर इस पे रहेंगे वो लोग, उनको भी फिक्र में रहेंगे। अभी हम लोग फिक्र की वजह से ही कि फ़ोन नहीं उठाया बोल के हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो हम लोग यहाँ पे करीब थे इसलिए पहुँच गए। जिनका कोई नहीं है यहाँ पे, वो लोग अकेले रहते, वो कैसे पहुँच पाएंगे उन तक? जो हादसा वो मालूम ही नहीं पड़ेगा लोगों को। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि खाला की तबीयत खराब है तो तू जल्दी आ जा, तो मैं डर गई। तो फिर जब मैंने देखा तो उनकी ये हालत थी, तो मैंने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया, क्योंकि उसको कहीं पुलिस स्टेशन या दवाखाना ले जाने की कंडीशन में वो थे नहीं, वो कांप रहे थे। क्योंकि सुबह अगर 5 बजे बंदा घर से निकल रहा है तब तक उनको वो कैसे बचे हैं, वो बहुत अल्लाह का करम है कि वो बच गए हो। या तो सुबह 5 और कोई होता है हार्ट पेशेंट है, वो शुगर पेशेंट है, बीपी उनका ये होता है, खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ हादसा हो जाता तो चोरी हुई तो अलग है, उनकी जान भी चली जाती थी। क्या ऐसा माना कहा जा सकता है कि अब पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है धीरे धीरे लोगों का? बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि हैदरी चौक उनके नाक के नीचे ही है जी। हैदरी चौक से उनका लक्ष्मी पार्क कितना दूर है, उनके बिल्कुल करीब ही है। तो उसको वो भी डर नहीं था, डर था तभी तो उसको डर था, इसके लिए वो सुबह तक वेट किया कि क्राउड एरिया है, वो कहीं कोई बुला ना ले किसी को। उनका जब मैं सुबह गई इनके फ़ोन करने के बाद तो देखा तो उनका फ़ोन पूरा रिसेंट कॉल डिलीट कर दिया था, मोबाइल फ्लैट मोड पे डाल दिया था। उनको इतना फ़ोन का नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए वो फिर मैं जब गई तो बोले हम लोग फ़ोन क्यों नहीं लगा रहा, तो देखा था फ़ोन चालू रखा उसने, मतलब ऐसा कि फ़ोन तुम्हारा चालू है लेकिन फ्लैट मोड पे रखा था। नो इसके ना उनकी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है, ना उनकी बिल्डिंग में वॉचमैन है। तो फिर वो उसको पहले से पता होगा तब कोई जानकार ही उसकी तरफ गया, उसको पता चल गया होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होगी, नहीं तो वो औरत किसी के लिए रात को दरवाजा नहीं खोले। और 9 बजे मैं टिफिन देकर गई थी और 9:15 बजे हादसा हो गया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है पीड़ित महिला के परिजन, जिनका मानना है कि जो यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है काफ़ी संगीन जुर्म है, और एक अकेली महिला जो घर में रहती है उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उसके साथ में रहने वाला कोई नहीं है। ऐसी महिला की जानकारी शायद पहले से ही वो चोर जानता था या वो बदमाश जानता था, ऐसी भी इनकी शंका है। ये जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने BNS की धारा 309(6) ये धारा लगाई है, जबकि पुलिस को IPC 307 या अब जो BNS 109 की जो धारा है वो लगाना चाहिए था, क्योंकि पीड़िता का मानना है और उसका कहना है कि उसके सीने पर मुक्के मारे गए हैं उसे, ताकि वो जान से हाथ धो बैठे, इसके चलते उसके सीने पर मुक्के मारे गए हैं। एक तरह से जान से मारने की कोशिश की गई है, तो पुलिस ने यहाँ पर धारा 109 भी इसमें ऐड करना चाहिए था या लगाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने वो नहीं ली है। रही दूसरी बात कि हमारे मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर में क्या महिलाएं अकेले रहना सुरक्षित मानती है, तो उसका जवाब इस खबर से जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही इस घटना की जानकारी स्थानीय पूर्व नगर सेविका रशीदा काजी को मिली, तो उन्होंने अपनी इंसानियत दिखाते हुए इन महिलाओं के साथ में जाकर उस पीड़ित महिला को अस्पताल ले गए, वहाँ से उनके साथ में रहे, और भी समाज सेविका उनके साथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। दुख के इस घड़ी में उनके साथ में
ऐसे में देखना होगा कि नया नगर पुलिस कब तक उस आरोपी तक पहुंचती है और कितने जल्दी उसे सलाखों के पीछे धकेलती है जिसने नकाब पहनकर ये पूरे घटना को अंजाम दिया था। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।